वेलकम टू द डिजिटल लाइब्रेरी, हमारा और आपका प्यारा चैनल। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के टाइप कितने टाइप होते हैं हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। नंबर सिस्टम में हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर को रिवाइज कर लिए थे। रेशनल और फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग देख लिए थे, है ना। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जैसे कि नेम क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब कि इक्वल रेशनल नंबर, है ना। इक्वल रेशनल नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब बात करें, हम आपसे बोले कि 5 में 1 मल्टीप्लाई करो, मैं बोलूँ कि 5 में 1 मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आने वाला? बिल्कुल सिंपल 5, ठीक है। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो, 2 आने वाला। मतलब किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर मिलने वाला है। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम रेशनल नंबर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा मेन टास्क होता है क्लास 9 में, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने का, तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि 2/2 इसका मतलब क्या, तो 2/2 का मतलब 1 होता है कि नहीं होता है? 2/2 को हम लोग बिल्कुल कहेंगे इज इक्वल टू 1, कोई डाउट इसमें नहीं। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो मिलने वाला है, कि कुछ और मिलेगा? 1 मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, 1/2 में एक हम लोग ले लेते रेशनल नंबर 1/2, है ना। अब इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो 1/2 में हम लोग 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो हमको मिल रहा है 2/4 मिल रहा है। अच्छा, जो हमारा लॉजिक क्या था कि ये 2/2, जो हमारा यहाँ पे 2/2 है, इसका मतलब क्या 1, मतलब कि 1/2 में हम लोग 2/2 मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ। और हमें पता है किसी भी रेशनल नंबर में तब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, वही नहीं मिलना चाहिए। मतलब इस लॉजिक से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो 2/4 है ना, जो हमारा, इसको इरेज कर लेते हैं, जो 2/4 है हमारा, वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1/2 के इक्वल होना चाहिए, है ना। जो हमारा ये 2/4 है, ये 1/2 के इक्वल होना चाहिए। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है हम लोग का। इसी तरह हम लोग क्या करें कि जो हमारा 2/4 मिला, है ना, ये जो 2/4 मिला उसमें 3/3 से मल्टीप्लाई करें। तो 2/4 में 3/3 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या, हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें 6/4 जो मिला, 6/12 जो मिला, सॉरी 6/12 मिला, वो 2/4 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि 1/2 के इक्वल 2/4 था, है ना, और 2/4 के इक्वल 6/12 है ना। अगर 6/12 में भी हम लोग 7/7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 14/72 मिला है। और यहाँ पे फिर इसी 14, फिर सॉरी, यहाँ पे जो 12/24 है, इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए तो 120/240 मिला। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1/2 इक्वल होगा 2/4 के, और 2/4 चूँकि 6/12 के इक्वल होगा, इसलिए 1/2 आपस में इक्वल होगा 2/4 के, और 2/4 इक्वल होगा 6/12 के। 6/12 इक्वल होगा 42/72 के, और 42/72 इक्वल होगा 120/240 को। क्यों? क्योंकि 6/12 में अगर 2/2 से फिर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 12/24 मिलने वाला है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ऐसे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 1/2 है, 2/4 है, 6/12 है, 42/72, 120, ये सब क्या है? इक्वल रेशनल नंबर है। तो इन्हीं रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वलेंट रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन पूछता हमसे कि 1/2 का क्या करो, फाइंड करो इक्वलेंट रेशनल नंबर, ठीक है, 4 इक्वलेंट रेशनल नंबर पता करो, तो हम लोग क्या करते हैं, 2/2, 3/3, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमें इक्वलेंट रेशनल नंबर मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो इक्वलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया कि इक्वल रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि इक्वलेंट रेशनल नंबर क्या है। सपोज करो एक क्या है, ब्रेड है, और ये भी क्या है, एक ब्रेड है ना। दोनों इक्वल साइज का ब्रेड है, हाँ, अलग बात दिख नहीं रहा है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, है ना। इसको हम डिवाइड करते हैं
और इसको हम लोग इस तरह डिवाइड कर लिए, है ना, इक्वल डिवीज़न हम लोग किए हैं, थोड़ा सा समझ लिया। अगर मैं बोलूँ कि ये पोर्शन मैं आपको ईट करने के लिए दे रहा हूँ, है ना, ये पोर्शन मैं आपको ईट करने के लिए दे रहा हूँ, और इसमें से इतना पोर्शन आपको ईट करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक। तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा है, मतलब कौन सा पोर्शन बड़ा होगा, या फिर कौन सा पोर्शन आप खाना पसंद करेंगे? देखो, इस पोर्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, इस पोर्शन को लिखेंगे हम लोग 1/4, हम लोग बचपन में पढ़े थे। इस पोर्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, जो शेडेड पार्ट है इसको हम लोग लिखेंगे 2। और कितना डिवीजन हुआ है हमारा डिवीजन हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन हुआ है। इसको हम लोग लिखेंगे 2/8, है ना, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? इसको हम लोग लिख रहे हैं 2/8 1/4। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें पिक्चर में, तो ये जो पोर्शन, दोनों पोर्शन क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, दोनों ही इक्वल है, ठीक है। या हमें इस वाले पोर्शन को मिले खाने को, या फिर ये दोनों बस मिलना चाहिए, दोनों बराबर है, हम कोई भी ले लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे 1/4 और 2/8 दोनों क्या होंगे आपस में, इक्वलेंट रेशनल नंबर कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, इक्वलेंट रेशनल नंबर कहे जाएंगे। तो जो डेफिनेशन बुक में मिलता है इक्वलेंट रेशनल नंबर का, वो क्या मिलता है उसको देख लेते हैं ना। तो जो डेफिनेशन हमारे बुक में मिलता है कि जो इक्वलेंट रेशनल नंबर है उसका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है रियल नंबर लाइन पे, है ना। या फिर कुछ बुक ऐसा भी लिखता है कि जो इक्वलेंट रेशनल नंबर है उसे हम p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, इस लाइन को हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या मतलब है इसका, कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता रियल नंबर लाइन पे। ऑल्दो तब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे तो समझ में आएगा, बट समझते हैं अभी कि क्या इसका मतलब है। तो अगर मैं बात करूँ, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0, सपोज करो ये 0 है, ये 1 है ना, ये हमारा 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अगर हम 1/2 का एग्जाम्पल लिए थे ना, तो 1/2 किधर आएगा, 1 और 0 के बीच में आएगा, ठीक है, मतलब कि एकदम सेंटर में आना चाहिए कहीं, मतलब 1 और ये 0 अगर लिए, ये हम लोग 1 लिए, तो इन दोनों एकदम बीच में आना चाहिए 1/2, ठीक है ना। अगर 1/2 तो इधर आएगा, हमारा 1/2 के इक्वल क्या मिला था, 2/4 मिला था, तो 2/4 का लोकेशन कहाँ पे होगा नंबर लाइन पे, इधर होगा क्या कहीं, किधर होगा? अरे बच्चा, 1/2 का भी लोकेशन एक्जैक्टली यही यही होगा, यही पॉइंट तो क्या होगा, और 2/4 का भी लोकेशन होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 और 2/4 क्या है, इक्वल है। तो अगर यहाँ पे इसका लोकेशन 2/4 यहाँ होता, 1/2 यहाँ होता, तो हम कहते हैं इसका अपना यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका अपना यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। बट ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्या मिल रहा है, 1/2 के जगह ही हम लोग 2/4 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है उसका अपना कोई क्या होता है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता नंबर लाइन पे। इस बात को ध्यान रखना। डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल नंबर लाइन। बाकी क्या हमारा कॉन्सेप्ट हम लोग फिगर से समझ लिए, ठीक है, और अपने एक मैथमेटिकल लॉजिक से भी समझ लिए। तो होप कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कैसे पता करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, अगले लेक्चर में सीखेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, अभी हम लोग 1/2, ठीक है, देखे थे। इसको हम लोग 2/4 भी लिखे थे, और क्या लिखे थे, 2/4 4/8 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अरे 1/2 को हम लोग 2/4 लिख सकते हैं, और 2/4 इक्वल टू 4/8 नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो इसमें जो हमारा सिंपलेस्ट, इसमें हमारा सिंपलेस्ट रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो 1/2, 1/2, इसको अगर मैं बोलूँ कि इससे और छोटा कुछ लिखने का, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। बट अगर मैं 2/4 को बोलूँ छोटा में लिखने को, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पे आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, इसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 2/4 को आप छोटा करके 1/2 लिख सकते हैं, बट 1/2 को फर्दर छोटा नहीं कर सकते। तो जो 1/2 है हमारा, वो सिंपलेस्ट रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसको समझते हैं डेफिनेशन से और कॉन्सेप्ट से, कि कैसे हम लोग पता करेंगे कब रेशनल नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अ रेशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है।
और रेशनल नंबर इज इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा को प्राइम नंबर क्या होता है ना? पता है को प्राइम नंबर क्या होता है? चलो बता देते हैं। को प्राइम नंबर हम क्या किसे कहते हैं? पेयर ऑफ नंबर को, सबसे पहली बात हम पेयर ऑफ नंबर को प्राइम नंबर में लेते हैं। ठीक है, मतलब कि एक नंबर को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, हमें उसमें पेयर लेना जरूरी होता है। तो अगर हम एग्जांपल की तरफ लेते हैं 5 और 7, ठीक है, तो 5 का अगर हम फैक्टर निकाले 1 और 5 है ना, और 7 का फैक्टर निकाले तो 1 इंटू 7, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो ऐसे दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना मिले, उस पेयर ऑफ नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, है ना? अगर को प्राइम नंबर नहीं पता है तो अभी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं। आपकी इजी के लिए बता दूं कि जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है, ठीक है, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो ना, उसका कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो इतना तो कॉमन फैक्टर क्या होता है इतना आना चाहिए आपको, होप आता भी होगा ना। तो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के लिए 24/120। अब इसका हमको पता करना है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, तो कितना इजी सिंपलेस्ट फॉर्म है देखते हैं। तो 24/120 को हम लोग क्या किए कि 2 से डिवाइड किए। अच्छा, अगर हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे कि अगर ऊपर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो 2 से डिवाइड करते चले गए तो हमें क्या मिला? हमें मिला 12/6, हमें मिला 12/60। ठीक है, अब 12/60 को फिर से 6 से डिवाइड कर देते हैं, 2/10 मिला। 2/10 को भी हम लोग 2 से फिर डिवाइड करते हैं 2/2 से, तो 1/5 मिला, है ना? अब 1/5 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? छोटा और कर सकते कि नहीं कर सकते? तो 1/5 को हम लोग और छोटा नहीं कर सकते हैं, है ना? करके तो यहाँ पे जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर है कि नहीं है? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 1 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर है। या फिर हम बात करें, अगर हम बात करें 1 और 5, 1 क्या है हमारा? न्यूमरेटर है, 5 क्या है? डिनोमिनेटर। इतना तो पता है ना? अच्छा, तो 1 और 5 में कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। तो 1 इंटू 1 लिख सकते हैं इधर, 1 इंटू 5 लिख लेते हैं इधर। तो कॉमन फैक्टर 1 ही तो मिल रहा है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है ना, तो 1/5 क्या है? को प्राइम नंबर है। 1 एंड 5 क्या है? को प्राइम नंबर है। या फिर हम लोग का जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। यही तो डेफिनेशन हमारा बोल रहा था। वैसे भी लॉजिकली देखिए तो इसको हम लोग और छोटा नहीं तोड़ सकते हैं। तो अब देखो, और छोटा नहीं तोड़ सकते, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, है कि नहीं? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सिंपलेस्ट रेशनल नंबर का। इसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक करना मत भूलना। जो भी डाउट, जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में बताना। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो डाउट्स है उसको क्लियर किया जाए। बच्चों, जो मैथ्स होता है वो प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट होता है। कॉन्सेप्ट सीखना इस सारा फंडा नहीं होता। फंडा तो क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल चीज़ें क्लियर होना चाहिए, बट जो हमारा मैथमेटिक्स है बच्चा, ये क्या होता है? प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।